रेहान अल्लाह वाला बेकार तरीन आदमी है। Press the bell icon for more informative video. Like, share and subscribe MG Group of Companies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं MG ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेहान अल्लाह वाला बेकार तरीन आदमी है। जी, रेहान अल्लाह वाला वाकई में बेकार आदमी है, क्योंकि वो इस यूथ पे काम कर रहे हैं जिस यूथ की सोच ये है कि हमने कुछ नहीं करके कमाना है, हमने रात में सोना है और सुबह हमें कोई ख़जाना मिल जाए। हमें ये सोचना होता है या हमारी यूथ को ये सोचना होता है कि कुछ ना करके किस तरह से करने वाले काम जो लोग कर रहे हैं उनको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि अगर वो काम कर लेंगे तो वो कामयाब लोगों में चले जाएंगे। हमारी यूथ की ये सोच है कि बस ख़जाना मिल जाए, कोई लॉटरी खुल जाए, कोई ऐसी विरासत में पैसे मिल जाएँ और हम उसको अपने नॉन स्किल होने की वजह से तबाह बर्बाद कर दें, या हमारे बाप दादा की जायदाद हमें मिल जाए रातों रात और हम करोड़पति या लखपति बन जाएं। वाकई में रेहान अल्लाह वाला बिल्कुल बेकार मिशन पे काम कर रहा है। ये उस कौम के पीछे पड़े हुए हैं कि जो चाहती है कि उनको रोज़ कोई मछली आके खिला दें। अगर कोई उसको मछली खिलाने से मना करे और ये कहे कि आप मछली पकड़ने के लिए सामान मुझसे ले लें, मैं तरीका बताता हूँ कैसे मछली पकड़नी है। मैं तरीका बताता हूँ कि मछली के कौन कौन से औज़ार होते हैं पकड़ने के, ताकि पहले दिन जब आप 5 मछली ख़रीद के मार्केट में बेचें तो 1000 रुपये कमाएँ। अगले दिन आप उसी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाते हुए 10 मछलियाँ पकड़ें और उस पर 2000 रुपये कमाएँ। रेहान अल्लाह वाला उस कौम के पीछे पड़े हुए हैं जिसको वो बुला बुला के चीख चीख के बोल रहे हैं। अभी मैंने उनकी रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसके अंदर उनकी आवाज़ रोने जैसी हो गई। यकीन करें मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। उस तकलीफ़ के पीछे बात यह है कि 25 अगस्त 2022 को IT की एग्ज़िबिशन में मैं वहाँ पहुँचा। हॉल नंबर 1 में रेहान अल्लाह वाला साहब जो है वो हॉल नंबर 1 में खड़े हुए थे। लोग इनके गिर्द 5-8 लोग खड़े हुए थे। मैं जाके बोला, सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर आप फ़लाँ को जानते हैं? सर मैंने उनसे नंबर लिया था, आपसे बात करने की कोशिश की, आपने फ़ोन नहीं उठाया, आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने बोला भाई मसला क्या है? बोला सर मैं उसके आप फ़लाँ को जानते हैं, मैं नाम उनका डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि आप किसको जानते हैं। लाजमी सी बात है, रेहान अल्लाह वाला साहब के 2-4 जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो कि मेरे भी दोस्त हैं, लेकिन बात नहीं हो सकी। इस बात पे उन्होंने बोला भाई बोलना क्या चाहिए? बोला सर आप उनको जानते? बोला ये जानना छोड़ें, आप ये बताएं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे बताएं क्या मसला है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या ऐसी बात है जो आप किसी के रेफरेंस से मैं आज मौजूद हूँ तो मुझसे बात। बोला सर मैं आपसे बात कहता हूँ कि मेरे पास 2-3 स्किल्स हैं। मेरे पास सोलर की नॉलेज है, मेरे पास मेटेलिक गैलरी की नॉलेज है, मेरे पास MG इंजीनियरिंग की नॉलेज है, मेरे पास इंडस्ट्रियल पार्ट्स बनाने की नॉलेज है, मेरे पास मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बनाने की नॉलेज है। सर मैं क्या करूं? मैं सब काम कर सकता हूं, बताएं मैं कैसे करूं? तो रेहान अल्लाह वाला साहब ने कहा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आप एक्सपर्ट किस चीज़ के? बोला सर मैं सोलर में 12 साल हो चुके हैं, मैं सोलर का एक्सपर्ट हूँ। मैं 200-150 वाट के पैनल से लेके 100 किलोवाट या 500 किलोवाट तक के सिस्टम की डिज़ाइनिंग भी कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन भी करवा सकता हूँ। इस बात के बाद उन्होंने कहा कि आप अपना फेसबुक निकालें, आपने मुझे फ़ॉलो किया। मैंने सर फ़ॉलो क्या होता है? तो उन्होंने आप जाएँ अपनी ID पे फ़ॉलो किया। फ़ॉलो करने के बाद मैसेज में गए और वो मैसेज में जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ एक सेल्फ़ी ली। मुझे बोला आप सेल्फ़ी लें ताकि मेरे मैसेजेस में आपकी तस्वीर आ जाए और कल को अगर आपकी कोई बात हो तो मुझे आपकी शक्ल याद आ जाए कि किससे मैं मुखातिब हूँ। उस बात के बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने उनको मैसेज किया। मैसेज करने के बाद मैंने उनको कहा कि सर आप मेरी फैक्ट्री पे आए। उन्होंने बोला मेरे पास आने का टाइम नहीं है, मेरी मसरूफ़ियत है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी फ़ेसबुक पे जो है मुझे फ़ॉलो करें। फ़ॉलो करने के लिए जब उन्होंने देखा तो मेरी कोई तस्वीर नहीं लगी हुई। मैंने एक बच्चे की तस्वीर लगाई हुई थी, अपने ही बच्चे की तस्वीर लगाई हुई थी। तो उन्होंने बोला इसको हटा के आप अपनी तस्वीर लगाएं और तस्वीर लगाने के बाद लोगों को बताएं कि वो किससे मुखातिब है, जो कि उनके कमेंट्स में भी आता है। इस बात को देखते हुए वो दिन है 25 अगस्त का। 25 अगस्त के बाद उन्होंने बोला आपके पास जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उस पर वीडियोज़ बनाएँ। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद पहली वीडियो जो कि मेरी 20 मिनट की थी उसको रिकॉर्ड करवाने में मुझे 11 घंटे लगे हैं। इतने रीटेक्स हुए हैं, इतना मैं एग्जॉस्ट हुआ हूँ, लेकिन वो 11 घंटे सिर्फ इस बात पे कहते रेहान अल्लाह वाला साहब ने कहा था कि आपने वीडियोस बनानी है। इस दौरान मेरी उनके इंक्यूबेटर में मुलाकात भी हुई और जैसी मुलाकात हुई तो रेहान अल्लाह वाला साहब ने कहा कि आप मुझसे बात करें, मैं इसको लाइव लेके आऊँ। बोला सर लाइव क्यों लेके जाएंगे, सब गलती होगी। बोला लाइव नहीं लेके जाऊँगा, अच्छा रिकॉर्ड कर लेता। उन्होंने मेरा ही मोबाइल लिया, अपने एक मोबाइल लिया और वीडियो बनानी शुरू कर दी। वीडियो में उन्होंने सोलर के बारे में पूछा। कोई भी चीज़ हमारी जो है ना वो डिसाइडेड नहीं थी। वो जो पूछते गए उसका किसी का कुछ जवाब, किसी का कुछ जवाब, क्योंकि लाइव में कभी भी ज़िंदगी में आया नहीं, क्योंकि पहली ही दफ़ा मतलब कैमरे में आ रहा था। इस सारी बात के बाद उन्होंने बोला कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इन्फॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को
कैमरे में बंद करें और लोगों की फलाह के लिए काम करें। मतलब सर इससे क्या फ़ायदा होगा? बोला आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचेगा और किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो बोला सर ये काम तो आप भी कर रहे हैं। तो बोला मैं काम इसीलिए कर रहा हूँ कि लोग बेहतर से बेहतर होते जाएँ, लोग जो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ है वो अपने बिज़नेस की तरफ आएँ, कोई स्किल सीखें। स्किल्स कभी भी नहीं कोई ले जा सकता। पैसा चुरा सकता है, चीज़ें चुरा सकता है, जायदाद ले जा सकता है, लेकिन स्किल नहीं ले जा सकता। उस बात के बाद 25 अक्टूबर 2022 को मैंने अपनी पहली रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। वो जो 11 घंटे मुझे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग में लगे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी खासी वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और ऐसा भी हुआ है कि 2 घंटे के अंदर मैंने 7 से 8 रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट की हैं। और वो सारी सोलर के ऊपर है कि क्या चीज़ कैसे लगती है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि रेहान अल्लाह वाला वाकई में बेकार आदमी है। वो बेकार आदमी इसलिए है कि वो इस कौम को ऊपर ले जाना चाहते हैं। आज़ाद चाय वाला बेकार आदमी इसलिए है क्योंकि वो रेहान अल्लाह वाला साहब को देखते हुए लोगों को गाइड कर रहे हैं। आज़ाद चाय वाला साहब की एक मैंने वीडियो देखी जिसमें वो रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ बैठे हुए और उनको अपना मेंटोर कह रहे हैं, मुर्शिद कह रहे हैं। तो बात यह है कि कौन अपने मुर्शिद की या अपने उस्ताद की पैरवी करता है, कौन अपने उस्ताद के कहे हुए चीज़ों पे अमल करता है और कौन तरक्की करता रहता है। लोग कुछ नहीं करते और रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं। एक बहुत अच्छी मुझे नसीहत जो है वो याद आ रही है। उस नसीहत से पहले कि जब मैंने आज से 12 साल पहले जब स्क्रू ड्राइवर हाथ में लिया तो मुझसे स्क्रू टाइट नहीं हुआ, लेकिन दोबारा मैंने स्क्रू ड्राइवर्स इस्तेमाल किया तो बेहतर हो गया। एक वक्त आया है कि मैं उस चीज़ का एक्सपर्ट हो गया। वो एक्सपर्ट किस तरह हो गया, उसके लिए ये कोड है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये ऐसी बात नहीं है कि आप पहली दफ़ा में जो है ना परफेक्ट हो जाएं। और आज मैं आपको बहुत पते की बात बताऊं, क्योंकि मैं चीज़ों को देख रहा हूं, मैं चेंजेस को अडॉप्ट कर रहा हूं, मैं हर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा हूं। मेरे पास लोहे की पावर प्रेस भी है, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए कि टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, इस टाइम किस चीज़ की मार्केट में नीड है, किस चीज़ पे जो है ना आप तेज़ी से अगर शामिल हो जाते हैं तो आप दुनिया के साथ चल सकते हैं। तो मैंने लेज़र मशीन इंपोर्ट की। लेज़र मशीन इंपोर्ट करने की सिर्फ वजह ये थी कि दुनिया की जिद्दत को हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। इस चीज़ को देखते हुए आज मैं आप लोगों को ये मैसेज दूंगा कि जो भी काम करें दिल से काम करें, मेहनत करें, रोज़ करें। एक वक्त आएगा आप उस चीज़ के परफेक्ट कहलाएंगे, या आप एक्सपीरियंस कहलाएंगे, या इतनी नॉलेज आपके पास होगी कि आप किसी को भी समझा सकते हैं। तो रेहान अल्लाह वाला साहब की बातों को बहुत सीरियस लें। इस जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। अगर आपने इनसे फ़ायदा नहीं उठाया या इनकी बातों पे अमल नहीं किया, एक टीचर 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, लेकिन फ़र्स्ट एक आता है, सेकंड दूसरा आता है, थर्ड तीसरा आता है। सारे बच्चे फ़र्स्ट क्यों नहीं आते हैं? पढ़ा तो वो एक ही चीज़ रही है, किताब तो उनके पास भी वही है जो स्टूडेंट्स के पास है, लेकिन फ़र्स्ट वाला मेहनत ज़्यादा करता है इसलिए वो फ़र्स्ट आता है। सेकंड वाला उससे कम मेहनत कर पाता है तो सेकंड आता है। जो ये समझते हैं कि हम धक्का लगा के या रट्टा लगा के पास हो जाएंगे, तो वो ज़िंदगी में फिर रट्टे ही लगा रहे होते हैं, या सिर्फ इस बात का रोना रो रहे होते हैं कि जॉब नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं आज बोलता हूँ कि अगर आज मैं सोलर का बिज़नेस नहीं कर रहा था तो मुझे इस टाइम पता है कि दुनिया की इस कोविड के बाद जिद्दत क्या है। इसकी जिद्दत ये है, इसकी ज़रूरत यह है कि आज के बाद या कोविड के बाद हर चीज़ डिजिटल हो गई है। अगर मैं सोलर का बिज़नेस नहीं कर रहा होता, मेटालिक गैलियम इंजीनियरिंग नहीं कर रहा होता, तो आज मैं सॉफ्टवेयर की, मुझे पता है कि मैं 1 साल अगर स्किल होने के लिए लगा लूँ 1 साल, तो मुझे पता है 1 साल बाद मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट होऊंगा। और मुझे पता है, आज मैं बताऊं कि किन किन जगहों पे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, आज मैं बताऊं कि कैनवा की क्या फ़ायदा है, आज मैं बताऊं कि फाइबर की क्या फ़ायदा है। मुझे पता है सॉफ्टवेयर बेचना कहाँ है, मेरी फील्ड नहीं है, मैं सोलर का काम नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ बेचने का, ये बेचनी जो चीज़ है ना, ये आपकी स्किल है कि आपको पता है कि ये लोहा है। अब मैं हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक लोहे को, एक लोहे को जो कि दुनिया की नज़र में लोहा है या स्टेनलेस स्टील है, उसको मैं आयतल कुर्सी बना के बेचता हूँ। जिस दिन आप लोगों को ये पता चल जाए कि चीज़ को या प्रोडक्ट या एक लोहे को वैल्यू एडिट करके कैसे दुनिया को पेश करना है। आज चाइनीज़ जो है वही प्लास्टिक को बच्चों के खिलौने बना के पैसे कमा रहे हो। आज चाइनीज़ जो है वो लोहे की कितनी प्रोडक्ट्स बना के दुनिया में राज करें। आज वही चाइनीज़ जो है वो लोहे से डाइनिंग टेबल्स बना रहे हैं लोहे की। हम लोग एसएस के ऊपर जो है वो आयतल कुर्सी बनाते हैं, और वो जो लोहा जो कि 300-350 रुपये किलो है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 700 रुपये किलो पे पहुंच जाती है सिर्फ लेज़र कटिंग के बाद। और आप लोग वही लोहा जानते हुए कि वो लोहा ही है, लेकिन आयतल कुर्सी बनने के बाद आप 700 रुपये किलो पे भी ख़रीदने के राज़ी होते हैं। ये वो राज है जो रेहान अल्लाह वाला सिखा रहा है कि अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को वैल्यू एडिट कर लो। आपके पास स्किल्स हो, आप उसको बेच सकते हैं। आप किसी को
अपनी एक्सपर्टीज़ बेच सकते हैं। लोग जो हैं वो बोलने के पैसे लेते हैं। वकील क्या करता है, वकील अपनी एक्सपर्टीज़ को बेचता है कि उसको बेचना कहाँ पर है, किसके सामने बेचना। हम अपने लोहे को ख़रीदते, आप भी लोहा ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप उसको आयतल कुर्सी नहीं बना सकते। लेकिन हमें वो राज पता है कि हम लोहे को किस तरह वैल्यूएटेड कर सकते हैं। हम इस लोहे को पूरे पाकिस्तान में 700 रुपये किलो पे एवरेज बेचते हैं, लोग 700 पे ख़रीदते हैं, लेकिन उनको पता है कि 300 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है। ये राज जिस दिन आप लोग जान गए, उस दिन आप रेहान अल्लाह वाला की कदर करेंगे। और मैं उनकी दिल से कदर करता हूँ, वो मेरे मेंटोर हैं। मैं उनकी वीडियो सुनता हूँ, अपने कीवर्ड्स डाल के अपने से रिलेटेड वीडियो सुनता हूँ कि बिज़नेस को किस तरह किया जाए, किस तरह मैनेजमेंट की जाए और फोकस रखा जाए। आप जिस दिन किसी भी चीज़ को वैल्यूएटेड करके बेचना सीख गए, उस दिन आपको रेहान अल्लाह वाला समझ आना शुरू हो जाएगा। उस दिन आपको आज़ाद चाय वाला समझ आना शुरू हो जाएगा। उस दिन आपको अज़हर जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगा। उस दिन आपको जोया साहब समझ आना शुरू हो जाएंगे। उस दिन आपको ई कॉमर्स वाले जो हैं वो जो सियालकोट के हैं वो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। आपको हर वो बंदा समझ आना शुरू हो जाएगा जो इस टाइम मेड इन पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान और मेड फॉर पाकिस्तान का नारा लगा रहा है। ये वो वक्त है कि जिस टाइम इंपोर्ट बंद है और आपने लोहे को वैल्यूएटेड करके दुनिया को बेचना है। जो चीज़ हम चाइना से लोहा मंगवा रहे हैं वैल्यूएटेड करके, और हम 300 की चीज़ के 800 रुपये 900 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीद रहे हैं, कि हम पाकिस्तान में उसको वैल्यूएटेड करके नहीं बेच सकते? कि हम रेहान अल्लाह वाला के समझाने के राज को नहीं पकड़ सकते? ये चीज़ें आपने अपने अंदर रखनी है और इस चीज़ को दुनिया पे राज करने के लिए इस्तेमाल करना है कि आपकी स्किल्स जो है वो अमेरिका में बेची जाए। कितने टॉप्स के डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तानी है, क्या है वो स्किल्ड है। उन्होंने उस तक एक्सपर्ट होने में 10 साल लगाए, 20 साल लगाए। आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को फोकस करें और उसको तब तक ना छोड़ें जब तक आप उस फील्ड के एक्सपर्ट ना कहलाएं। एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप 100 स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं। आप बातों से डीमोटिवेट करना, नाकामी की ज़िंदगी ख़ुद भी गुजारना और लोगों को नाकाम बोल के ऐसा करना है जो करना भी चाहे वो भी इस बात पे हो जाए कि नहीं यार मेरे तो लोग क्या कहेंगे। वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा, जब मैं एक बैग उठा के 2011-2010 में जो है वो सुबह फजर की नमाज़ से पहले ही मुँह अंधेरे जो है वो मीरपुर खास की गाड़ी पकड़ने के लिए जब निकलता था तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। अगर मैंने उस टाइम ये सोचा होता कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, या मेरे जो 100 मीटर की दूरी पे मेरे इलाके में मार्ट था, अगर मैं वहाँ नौकरी करते हुए कि नहीं मुझे करना है, मैं हक हलाल की रोज़ी कमा रहा हूँ, माना मुझे बहुत थोड़े पैसे मिले लेकिन कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने वो सोच लिया होता तो लोग क्या कहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे। वो 2 दिन के बाद आपको भूल जाएंगे, लेकिन आप अपने अंदर मर जाएंगे। लोग क्या कहेंगे। अगर कासिम उस टाइम सोलर की सिचुएशन के लिए नहीं निकलता कि फजर में लोग देख रहे हैं बैग लेके जा रहा है, उस इंसान का बेटा जो कि UBL में ग्रेड 1 ऑफिसर से रिटायरमेंट लेने के बाद अपनी जमा पूंजी जो है ज़ाया करने के बाद सैयद मोहम्मद कासिम सुबह फजर में बैग लेके निकल रहा है, लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने ये सोचा होता कि उस आदमी का बेटा जो कि ग्रेड 1 ऑफिसर रिटायर हुआ UBL से, उसके बेटे को लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहते। लोग मरने के बाद भूल जाते हैं। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, सिर्फ तनकीद करने के लिए टाइम है कि वो ये कहेगा, वो ऐसा कहेगा, वो ये सोचेगा उसका बेटा तो इंजीनियर है। ठीक है, उसका बेटा इंजीनियर है। आपको अपनी ज़िंदगी खुद देखनी है। आपने अपने आप को खुद चेंज करना है। आपने अपने आप को खुद बनाना है। आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो लोग कहते रहेंगे और वो कहने के बाद आपको ज़िंदगी भर के लिए मफलूज कर देंगे। मेरी इस नसीहत को अपने पास बांध लें कि आपने अपने लिए ख़ुद काम करना है। आपने अपने मसलों को ख़ुद हल करना है। आपने अपनी स्किल्स को ख़ुद बढ़ाना है। टीचर 20 स्टूडेंट को सिखाते तो हैं, लेकिन उनमें जो खुद सीखना चाहता है वही फर्स्ट पोजीशन लेता है। उसमें जो थोड़ा कम रह जाता है वो सेकंड पोजीशन लेता है। तो जो कुछ करना है वो आपने करना है। लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोग सिर्फ मजाक उड़ाएंगे, अपना टाइम ज़ाया करेंगे और मार्केट में जो है वो एक बात करके ख़त्म कर देंगे कि वो फ़लाँ से कुछ नहीं होता। आपने अपने आप को चेंज करना है। आपने पाकिस्तान को पढ़ लेके जाना है। आपने अपनी फैमिली को पढ़ लेके जाना है। आपने स्किल्स सीखनी है। आपने कोई भी काम जिसमें आप इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं उसको सीखें। 6 महीने तक सीखें, साल तक सीखें। साल बाद अगर आप इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हैं, या मैं आज इंटरेस्ट के साथ कोई नई फील्ड सीखूंगा तो मुझे अल्लाह के हुक्म से पता है कि मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं उस फील्ड को 6 महीने में सीख लूँगा और मैं एक्सपर्ट कहलाऊँगा। और फिर मैं सीखता रहूँगा। एक वक्त आएगा कि लोग मुझे उस नाम से जानेंगे कि ये उस फील्ड का एक्सपर्ट है, इससे जाके मशवरा ले लो। बहुत शुक्रिया। Press the bell icon for more informative video, like, share and subscribe MG Group of Companies.